जितना मुझे मालूम है, इसलिए मैं मराठी में ही अपना अनुभव मनोगत व्यक्त करूंगा। इस मार्ग में जब हम जुड़े तो हम बहुत दुखी थे, इतने दुखी थे कि हमारे रिश्तेदार नातेवाईक जो कोई भी हमारे सगे संबंधी थे वो हमसे काफ़ी दूर जा चुके थे। पर फिक्र उस भगवान को थी जिन्होंने हमें इस धरती पे मानव रूप में जन्म दिया। उस भगवान को फिक्र पड़ी कि जिस मानव को अपन ने इस धरती पे पृथ्वी तल पे भेजा है उसकी इस तरह की गत हुई है जिसे आज कोई नहीं पूछता। और वो दुख, वो संकट हमारे कर्मों से ही हम पे आए थे। जब मेरी शादी हुई तो बच्ची होने के बाद में उसे हफ्ते में 2-3 बार दवाखाना ले जाना पड़ता था और डॉक्टर उसका खर्चा यानी पैसे बहुत लेता था। तो मुझे ऐसा लगा कि हमेशा दवाखाना अपनी उतनी आयपत भी नहीं है, उतनी कमाई भी नहीं है और हमेशा दवाखाना ले जाना। इस वजह से जो मैं शराब पीने लगा। शराब तो पहले से पीता था लेकिन लिमिट में पीता था। लेकिन जब संकट आते हैं, दुख आते हैं, तब आदमी को कुछ समझ में नहीं आता और वो शराब इतनी पीने लगा कि मुझे होश नहीं रहता था। उसमें मेरा पैसा भी जाता था, समय भी जाता था और इसकी चिंता जो मेरे घर की लक्ष्मी, जो मेरी सेवकीन बाई है, उसको लगी कि अगर मेरे पति रोज शराब पीते तो अपने बच्ची का क्या होगा। तो इस वजह से मेरी पत्नी उसको वैद्यवानी के तरफ जो तांत्रिक मांत्रिक लोग रहते हैं कहीं उसको वहाँ से आराम न लग जाए, इसलिए वो मुझे न बताते हुए मेरी पत्नी मेरे बच्ची को लेके जाती थी। लेकिन वहाँ पे भी मेरे बच्ची को कोई फायदा नहीं हुआ और ऐसा करते करते एक बोलते ना, जब हम अनेक में थे, एक प्रकार का शनि ग्रह, कितना भी पैसा कमा के लाओ, कितना भी घर में धान्य हो, वो पूरता नहीं था। और जैसे कि लंका वैसी इतना परेशान हो गया था कि एक ही ऑप्शन था कि बस यहाँ घर के बाहर निकलो और कहीं रोड पे या कुएं में जाके अपनी जान दे दो। ऐसी स्थिति मेरी हो गई थी। मेरी पत्नी परेशान, मेरी बच्ची परेशान। और देखो ये मार्ग बहुत अच्छा है, सादा सरल है। आप में से ही किसी एक सेवक ने मुझे इस मार्ग का मार्गदर्शन किया और कहा कि आप पे इतनी मुसीबत है, इतने दुख है, तो आप परमात्मा एक मार्ग में जुड़ जाओ। और देखो मुझे ऐसा लगा कि आज तक मेरी मुसीबत पूछने वाला कोई नहीं हुआ। भले उसने मुझे बोला होगा कि परमात्मा एक मार्ग में जुड़ जा, कम से कम आसरा तो दिया, बात तो किया, ये मुझे लगा और मैं उनके शब्द पे इस मार्ग के तरफ यानी जुड़ गया। देखो जुड़ गया, मार्गदर्शक जी ने मुझे कार्य दिए, सब कुछ सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना घर में मैं नियम के हिसाब से करने लगा। लेकिन देखो एक उदाहरण बताता हूँ। अपने बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर अपन ने स्कूल में एडमिशन करवा दी और अपन उसको स्कूल में ही नहीं भेजा तो वो कहाँ से पढ़ेगा, उसको क्या समझ में आएगा। एक काय को बोलते, 10 काय को बोलते। उसी तरह मेरी एडमिशन तो इस मार्ग में हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस मार्ग के तत्व शब्द नियम क्या है, इस मार्ग में किस हिसाब से चलना पड़ता। और बस विनती प्रार्थना ऐसे 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजरने के बाद फिर किसी सेवक ने फिर बताया कि भाऊ बोले आप इस मार्ग में आए, इस मार्ग में आने के बाद में आप में कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा, तो आप एक काम करो बोले, भगवत गुण की चर्चा बैठक में जाना चालू करो बोले। और देखो आज हम नागपुर से यहाँ आए धानोली गांव में, इसलिए आए कि ये चर्चा बैठक दवा और दुआ दोनों का काम करती है।
इस बैठक में बैठे जो भी सेवक अपनी गलतियां कबूल करे अपने मन के अंदर और भगवान को क्षमा याचना करे तो भगवान उसकी सुनता है। और इतना ही नहीं, जो भी योग अपन मांगते हैं भगवान को, जैसे भैया ने बताया कि 2 लड़की के बाद उनको पुत्र संतान हुई, मुझे भी 3 लड़कियों के बाद लड़का हुआ। भगवान सब कुछ देता है, लेकिन अपने अंदर सबर होना, अपने अंदर उस भगवान के प्रति कार्य करने की इच्छा होना, अपने अंदर वो लगन होना। जैसे हम अनेक में मेरी पत्नी वैद्वानी के पास जाती थी, दिन भर बर्बाद करती थी, पैसे देती थी, फिर भी मेरे बच्ची को आराम नहीं मिलता था। दवाखाने में जाती थी, वहाँ बैठती थी, फिर भी दवाखाने में आराम नहीं मिलता था। लेकिन जिस दिन से हमने चर्चा बैठक में आना चालू किया पति पत्नी ने, उस दिन से आज 15 साल हुए, कभी भी मेरे बच्ची को किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। यानी बिना पैसे खर्चे किए आज मेरी बच्ची ताजी तवानी है, 10वीं क्लास में है, 10वीं की पढ़ाई कर रही है। और देखो हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज भगवान ने इतना सब कुछ दिया। बच्चा मांगा बच्चा दिया। भगवान के सामने शब्द रखा कि बाबा आपके कार्य भी होने चाहिए और मेरा प्रपंच भी चलने चाहिए। भगवान ने वो भी बात सुनी नहीं और ऐसा काम दिया कि घर गृहस्थी भी चलती है और भगवान के कार्य भी चलते हैं। इस मार्ग में किसी को बुरा बोलने की गरज नहीं है। अगर बुरा बोलना है तो खुद को बोलो, अपने कर्मों को देखो कि अपन कहाँ चूकते हैं। बाबा के तत्व शब्द नियम में अगर अपन चूक गए तो कहीं ना कहीं अड़थड़ा आएगा। हमारे पडोले काका जी, नागतोड़े काका जी हमें मार्गदर्शन में बताते रहते हैं कि जब एक चूक तुम्हारे 10 दिन के अगर कर्म खराब कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इतना ध्यान में रखना है कि हम इस मार्ग के बाबा के सेवक हैं। हम बाबा नहीं बन सकते। बाबा के दिए हुए तत्व शब्द नियम का अगर अपन ने नख भर भी कार्य कर दिया, एक मानव ने अगर मानव को इस मार्ग के विषय जगा दिया, अगर वो मानव उसके कार्य देख के अगर इस मार्ग का सेवक बन गया तो बाबा के कार्य सफल हुए। बाबा ने यही किया। बाबा गांव खेड़े में गए, गांव गए और जो दुखी कष्टी मानव है वहां तक ये परमेश्वरी कृपा पहुंचा के आज तुम हम सब इस मार्ग में सुखी हुई है। इसलिए बाबा के दिए हुए अनमोल तत्व शब्द नियम ये सर्वे है। यहाँ अपने से कहीं चूक नहीं होने को ना, अगर होती है तो शाम के प्रार्थना में जहाँ अपन प्रार्थना करते वहाँ बाबा को क्षमा मांग लो और बाबा इसके बाद ऐसे कार्य करूंगा नहीं, प्रयत्न करूंगा आपके तत्व शब्द नियम से चलने का, ऐसा शब्द रखो। बाबा अपने साथ रहता है, भगवान अपने साथ रहता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक आने वाली 8 साल की बच्ची चर्चा बैठक में जब वो आई तो भूत बाधा से पीड़ित थी। वो 4-5 दिन से खाना नहीं खाया था वो बच्ची ने। और वो जब चर्चा बैठक में बैठी तो वो अनेक वाली बच्ची, उसके पिताजी ने उसको भगवान बाबा हनुमान जी के नाम का तीर्थ बना के दिया। बैठक में जैसा आदरणीय मंच ने उनको मार्गदर्शन किया और वो भगवान बाबा हनुमान जी के नाम की खूब पानी पे पड़ी और वो तीर्थ बना। वो बच्ची 4 दिन से खाना नहीं खाने वाली, जब बैठक खत्म हुई तो उसने तीर्थ प्रसाद खाया, घर में जाके खाना खाया और आज वो परिवार मार्ग से जुड़ा हुआ। ये किसकी कृपा है? अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अपन वो भगवान के आदेश के बिना अपना हाथ पाँव भी नहीं हिला सकते। अरे आज तो लोग खड़े खड़े मर रहे। अभी क्या पे था, घर जाते जाते अटैक आया, ये आया। और अगर अपने को ये मार्ग नहीं मिला होता तो अपना क्या हुआ होता, अपन भी घाट पे गए होते। ये जो जीवन अपने को मिला है ये बाबा ने दिया, मानतरी बाबा जुमदेव जी के पुण्य कर्म से मिला है। इसे भगवान के प्रति ऐसा अर्पित कर दो कि कल किसी ने भी नाम लेने को होना ये परमात्मा का सेवक था। आदरणीय मंच बहुत बड़ा है और इतना ही बोल के मैं